नमस्कार दोस्तों। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास का अगला चरण लेकर के आया हूँ। पूर्व में मैं नरमपंथी 1885 से 1905 की अवधि के कार्यकाल के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लाया था। आज मैं पुनः उनके नए चरण गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 के काल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस पर बहुत सारे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, गांधी युग, उग्रवादी चरण, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर इज एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। आंसर इज लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन इनका है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आंसर लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। आंसर इज अरविंदो घोष। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी। आंसर इज 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपर्युक्त सभी। आंसर इज उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। आंसर इज केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रंजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। आंसर इज लाला लाजपत राय। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रासबिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, वोमेश चंद्र बनर्जी। आंसर इज डॉक्टर रासबिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। आंसर इज 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? आंसर इज अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के
प्रभावाधीन आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद? आंसर इज 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की? आंसर इज 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग? आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में? आंसर इज 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, काम गाटामारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी? आंसर इज प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? A.O. ह्यूम, दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी? नेक्स्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व अरविंद घोष के, तिलक व लाला लाजपत राय के, तिलक व विपिन चंद्र पॉल के? आंसर इज तिलक व एनी बेसेंट के। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट? आंसर इज टी.एस. अलकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामागाटामारू क्या है? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, चीन का गांव जहां से माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था? आंसर इज कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी, दी आर्यंस? आंसर इज 1 एवं 2। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले? आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज लाला लाजपत राय। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था 1909, 1916, 1931, 1932? आंसर इज 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, A.C. मजुमदार ने? आंसर इज A.C. मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916? आंसर इज लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में? आंसर इज 1916 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने? आंसर इज एनी बेसेंट ने। तिलक और
एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1923 में? आंसर इज 1918 में। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक? आंसर इज एनी बेसेंट। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1901, 1905, 1911, 1912? आंसर इज 1912। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, पटना? आंसर इज कलकत्ता। 1912 में ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग? आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता? आंसर इज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920? आंसर इज 1909। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में? आंसर इज ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम.ए. जिन्ना? आंसर इज आगा खां। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा अशरफ अली? आंसर इज सरोजनी नायडू। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? कोलकाता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, अमृत अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916? आंसर इज कोलकाता अधिवेशन 1917। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रेडिंग? आंसर इज वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911? आंसर इज 1908। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1904, 1906, 1907? आंसर इज 1911। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना कि आज़ाद, एम.ए. अंसारी? आंसर इज मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? गिरिवाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नेहरू को, मैजनी को? आंसर इज मैजनी को। चलिए अब हम जानेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। वर्ष 1885 में बम्बई में अधिवेशन हुए थे और उनके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इनके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी बने थे। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इनके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इनके अध्यक्ष हुए थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इनके अध्यक्ष सर विलियम बेडर बर्न थे। वर्ष 1905 कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुए थे और इनके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले हुए। 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुए जिसमें दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष हुए। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था और इनके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे। वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुए और इनके अध्यक्ष रंगनाथ मुधोलकर थे। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इनके अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार। और 1917 में कलकत्ता में हुए थे अधिवेशन और इनके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। तो यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं कि यह सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।